काव्य कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। मुख्य रूप से अलंकार के तीन भेद होते हैं। एक, शब्दालंकार। दो, अर्थालंकार। तीन, उभयालंकार। अनुप्रास अलंकार। जहां एक ही वर्ण अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इससे कविता में एक सुंदर लय बनती है। उदाहरण, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। यमक अलंकार। जहां काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आए, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। उदाहरण, कनक कनक तेसोगुनी मादकता अधिकाय। श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जहां काव्य में शब्द तो एक ही बार आए, लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक अलग अलग संदर्भों में निकलें, वहां श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। उपमा अलंकार। जहां किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से उसके रूप, रंग या गुण के आधार पर की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। इसमें सा, सी, से, सरिस, सम जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण, पर पात सरिस मंडोला। अतिशयोक्ति अलंकार। जहां किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर लोक सीमा से बाहर वर्णन किया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। विभावना अलंकार। जहां कारण के बिना ही कार्य का होना पाया जाए, यानी साधन न हो फिर भी काम हो जाए, वहां विभावना अलंकार होता है। उदाहरण, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। मानवीकरण अलंकार। जहां जड़ प्रकृति, पेड़ पौधे, बादल, हवा आदि या अमूर्त भावों पर मानवीय चेष्टाओं, मानव जैसे काम करने का आरोप किया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। विरोधाभास अलंकार। जहां वास्तविक विरोध न होते हुए भी केवल दिखावे का विरोध मालूम पड़े, यानी बात सुनने में उल्टी लगे, लेकिन गहराई में उसका सही अर्थ निकले, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवलु होई। Golden study and motivational point.